नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी में मदद मिल सके, वे आपके लिए और भी ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो पाए। तो आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाले हैं। आज हम बात करेंगे फल एवं सब्जियों में कीट प्रबंधन की, और साथ ही बात होगी स्ट्रॉबेरी की खेती किस तरह से साबित हो सकती है फायदे का सौदा। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो फोन उठाइए और नंबर मिलाइए 1800113060 और 1800113061। ये दोनों ही टोल फ्री नंबर हैं, यानी कि जब भी आप इन पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। केवल आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सचिन सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम जानकारी हासिल करेंगे कि फल और सब्जियों में किस तरह से आपने करना है कीट प्रबंधन, और उसके साथ ही स्काइप के माध्यम से हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर महेश। अक्टूबर में हमारी बंद गोभी, पत्ता गोभी, शलगम की और ब्रोकोली की नर्सरी अभी लगने वाली है जी। तो अभी आपने ये जानकारी दे दी है कि कौन कौन सी सब्जियां जो हैं वो खेतों में लगी हैं और कौन कौन सी सब्जियों की नर्सरी की जो है वो बुआई होने वाली है। साथ ही साथ डॉक्टर सचिन आपसे हम ये जानकारी भी हासिल करेंगे कि कौन कौन से फल जो हैं वो इस वक्त कीटों के प्रकोप का जो है वो शिकार हो सकते हैं। तमाम जानकारी आपसे जरूर हासिल करेंगे कार्यक्रम में, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। जिन किसानों ने फलों और सब्जियों की फसल लगा रखी है वो फसल को कीटों से बचाने के लिए कीट प्रबंधन करें। सब्जी फसल में तना छेदक कीट के लगने की आशंका रहती है। तना छेदक कीट सुंडी पौधों के प्रभु को नुकसान पहुंचाती है और बाद में मुख्य तने में घुस जाती है। छोटे ग्रसित पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। बड़े पौधे मरते नहीं, लेकिन ये बौने रह जाते हैं और इनमें फल कम लगते हैं। फल और तना छेदक कीट के प्रकोप से फल का ग्रसित भाग काला पड़ जाता है और खाने लायक नहीं रहता। फल छेदक कीट की निगरानी के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं। बैंगन में तना और फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए 5% नीम बीज अर्क को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। छिड़काव फूल आने से पहले 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करें। आंवले में इंदर बेला कीट लगने की आशंका रहती है। इस रोग से आंवले की फसल को बचाने के लिए डाइक्लोरोवॉस की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं। फिर घोल में रुई भिगोकर सलाई की मदद से छेदों में डालकर चिकनी मिट्टी से बंद करें। अमरूद के बागों में अगर तना भेदक की समस्या हो तो छेद को साफ करके उनमें पेट्रोल से भीगी रुई या छेद को चिकनी मिट्टी से बंद कर दें, जिससे कीट मर जाएंगे। स्टूलिंग या गूटी से तैयार लोगों को पौधशाला में लगाएं। फलों और सब्जियों की फसल को दीमक से बचाने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह की दवा का फल और सब्जियों में छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो अभी आपने देखी ये खास रिपोर्ट और आपने जाना कि किस तरह से फल और सब्जियों का अगर प्रकोप हो जाता है कीटों का आपकी फसल के ऊपर तो किस तरह से आपने इनका निवारण करना है। साथ ही डॉक्टर सचिन भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे भी हम तमाम जानकारियां जरूर हासिल करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर महेश का, जो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। डॉक्टर महेश, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारा विषय ही है कि स्ट्रॉबेरी की खेती किस तरह से हो सकती है फायदे का सौदा। सबसे पहले यही बताइए हमारे किसानों को कि कैसे इससे से ज्यादा आमदनी हासिल की जा सकती है। जी, जैसे आज हमारा सभी का जो भी हम कृषि वैज्ञानिक है उनका सबका लक्ष्य है कि 2022 तक हमें किसानों की आय को कैसे दुगुनी कर सकें, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यदि कोई निभा सकती है तो उसमें स्ट्रॉबेरी का भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है जी। जो स्ट्रॉबेरी के जो फल होते हैं वो काफी लुभावने, रसीले एवं पौष्टिक होते हैं। यही कारण है कि हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में जो स्ट्रॉबेरी के फल है उनकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। दूसरा, यदि हम देखें स्ट्रॉबेरी के फल अन्य फलदार पौधों की, क्योंकि वो बहुवर्षीय प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जो लगाने के लगभग 4 से 5 महीने में ही वो फलत में प्रारंभ हो जाता है।
और इसका जो प्रति हेक्टेयर यदि हम उत्पादन देखें तो दूसरे फलदार पौधों की तुलना में काफी अच्छा भी होता है। दूसरा, इसका बाजार भाव भी काफी कम होता है। दूसरा जो मुख्य जो कारण है, क्योंकि हम कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी लगाओ अच्छा मुनाफा कमाओ, वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो आइसक्रीम बनाने के अलावा जैम, जेली के अलावा जो ताजे फल हैं वो भी इसकी काफी मांग रहती है। तो दूसरे फलों की तुलना में यदि हम देखें तो इस फल की मांग बाजार में काफी ज्यादा होती है, कम समय में फलत में आ जाता है, कीट बीमारियों का आक्रमण भी कम होता है, और क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, कम अल्प अवधि की फसल है, तो किसानों में भी इसकी काफी मांग है। बिल्कुल, तो अगर बाजार में इसकी लगातार मांग बढ़ रही है और अगर किसान भाइयों बहनों आपके पास भी जो बड़े बाजार हैं और वहां पर अगर लगातार आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी की मांग बढ़ती जा रही है, तो फिर देर किस बात की स्ट्रॉबेरी की खेती को आप शुरू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और कैसे मुनाफे का सौदा साबित होगी, जाने के कार्यक्रम के अंदर जरूर यहाँ पर, लेकिन पहले देख लेते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। वैसे तो स्ट्रॉबेरी बहुत नाजुक फल होता है, लेकिन इसकी खेती आपको फायदा दे सकती है। बस जरूरत है सही समय और सही तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती करने की। मैदानी भागों में इस समय आप स्ट्रॉबेरी की रुपाई कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की रुपाई के लिए पौध सरकारी संस्थान से ही खरीदे। पौध लेते समय ध्यान रखें कि पौध में किसी तरह की बीमारी नहीं हो। आप पौध की रुपाई क्यारी विधि से कर सकते हैं। इसके लिए बाग को 3.5 से 4 मीटर चौड़ी समतल क्यारियों में बांट ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। पानी की उचित सुविधा रहने पर क्यारियों को 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाए। रुपाई के समय सभी विकसित पत्तियों और जड़ों का 1/3 निचला भाग काट कर निकाल ले। पौध निश्चित दूरी पर थोड़ी मिट्टी हटाकर जड़ों को चारों तरफ फैलाते हुए रोपे। खेत तैयार करते समय खेत में 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद डालें। अच्छे फल लेने के लिए 75 से 100 किलो नाइट्रोजन, 80 से 120 किलो फास्फोरस और 50 से 75 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आधी मात्रा पौधरोपण के समय पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई पर डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा 1 महीने बाद सिंचाई के समय और फास्फोरस और पोटाश की बची हुई मात्रा फूल आने के समय दें। पौधे लगाने के बाद तुरंत सिंचाई करें। समय समय पर नमी को ध्यान में रखकर सिंचाई करते रहें। स्ट्रॉबेरी की फल आने से पहले सूक्ष्म फव्वारे से सिंचाई कर सकते हैं और फल आने के बाद टपक विधि से ही सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। मैदानी इलाकों में स्ट्रॉबेरी फरवरी से पकना शुरू हो जाती है और पूरी फसल अप्रैल तक चलती रहती है। तो स्ट्रॉबेरी दिखने और खाने में जितनी ही स्वादिष्ट और लुभावनी होती है, साथ ही साथ अगर आप इसकी खेती करें तो इससे आय का अच्छा माध्यम भी बनाया जा सकता है। तो अगर आप करना चाहते हैं स्ट्रॉबेरी की खेती या आपके फलों या सब्जियों में किसी तरीके का इस वक्त कोई कीट लग गया है, उसका प्रबंधन करना चाहते हैं, तो आज के हमारे कार्यक्रम के ये दोनों ही विषय हैं। इन विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फोन उठाइए, नंबर मिलाइए 1800-113060 और 61। जब भी आप फोन करेंगे कोई भी पैसा नहीं लगेगा। हमारे पहले कॉलर इस वक्त राजेश जी मौजूद हैं फोन लाइन पर बिहार से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, स्ट्रॉबेरी की खेती के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं। डॉक्टर चौधरी, क्या जानकारी देंगे? स्ट्रॉबेरी की खेती कब से जो है वो शुरू की जा सकती है और क्या बिहार के अंदर ये मुमकिन है स्ट्रॉबेरी की खेती करना? जो अपना बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है, वहां पर भी काफी अच्छी रिसर्च हुई है। काफी ओफ्रा फेस्टिवल जो चांडलर की किस्में हैं वो काफी की गई है। दूसरा, यदि हम स्ट्रॉबेरी की बात करें तो अभी ये लगाने का उपयुक्त समय है, क्योंकि जो अपने उत्तरी भारत है वहां पर 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक हम इसको लगा सकते हैं। फिर थोड़ी सर्दी ज्यादा हो जाती है तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। वैसे इसको दिसंबर तक हम लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि यदि हम अभी स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाह रहे हैं तो अपने खेत को अच्छी तरह से तैयार करके, जैसे हम अभी रिपोर्ट में देख रहे थे कि हमें अच्छी क्वालिटी के पौधे लाने हैं
वो बिल्कुल वायरस फ्री हो, उसमें किसी तरह की कोई कीट एवं बीमारियों से ग्रसित न हो। आप कोई भी जो अपने नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, अथवा जो संस्था है, आप वहां से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लाके आप लगा सकते हैं। पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर रखते हैं। इस हिसाब से यदि हम देखें तो लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जा सकता है। ये जो पौधे होते हैं ये ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, क्योंकि आप प्रथम बार स्ट्रॉबेरी लगाना चाह रहे हैं तो आप छोटे से स्तर पर एक बार इसको लगा के देख लें, उसके बाद में फिर आप बड़े लार्ज स्केल पे जाएं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर राजेश जी, डॉक्टर चौधरी ने आपको तमाम जानकारियां दे दी हैं और साथ ही साथ उन्होंने किस्में भी बता दी हैं कि आप बिहार के क्षेत्र में कौन सी किस्में लगा सकते हैं। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर सचिन का। डॉक्टर सचिन, आपसे हमने ये जाना कि इस वक्त कौन कौन सी सब्जियां जो है वो खेतों में लगी हैं, कौन कौन से फल लगे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हम टमाटर के बारे में। टमाटर के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रमुख कीट हैं जिनका प्रकोप हो सकता है, जिससे फसल को नुकसान भी पहुंच सकता है? मैडम, जैसे टमाटर में प्रमुख कीट जैसे है कि फल छेदक है, फिर वाइट फ्लाई है, फिर उसके ऊपर थ्रिप्स भी आती है। लेकिन जब हम बीज लेते हैं मार्केट से तो ये प्रमाणित दुकानों से ले, और जब भी हम उसका नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी डालते वक्त ये ज़रूर देखें कि वो उसका बीज को दवा लगी है कि नहीं। तो हमको फिर थायरम या जायरम जैसे दो जो फफूंद नाशक आते हैं उससे 2 ग्राम प्रति किलो सीड को हम लगा के उसको उपचारित करें। और फल छेदक मैडम, जैसे फल बनना, ये जैसे फूल की कलियाँ आना शुरू हो जाती है तब से ये फल छेदक अंडा देना शुरू कर देता है। उसकी जो वैक्स होता है वो पतंग होता है, और जैसे ही फल बनते हैं तो फलों में इसकी सुंडी घुसकर उसको छेद बनाती है और उसके अंदर का पल्प खाती है। तो उसके लिए मैडम प्रपंच है हमारे पास, जैसे गंधपाश के प्रपंच आते हैं जिसको हम फेरोन बोलते हैं, उसको हम प्रति एकड़ में 5 प्रति एकड़ में लगा के उसका हम निगरानी कर सकते हैं जी। अगर 5% से ऊपर अगर उसकी सीमा स्तर ज़्यादा है तो हम आपको फिर कुछ कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास इमामेक्टिन बेंजोएट है, उसको 0.4 प्रति लीटर से छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लोरान-10-लिपोर है, फिर बीटीज भी है मैडम, जैसे कुछ जीवाणु जो जनित जो हमारे पास कीटनाशक है, जैसे बीटी है, फिर हमारे पास कुछ फंगस है बीवेरिया मेटाराइजियम, इसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी के लिए आप निगरानी के लिए येलो ट्रैप लगा सकते हैं। येलो ट्रैप किसान आराम से घर में बना सकते हैं। अगर आपके पास अगर कोई भी अगर बर्तन है उसको पीला कलर मार के ग्रीस लगा के आप प्रति हेक्टर 20 से 40 ट्रैप लगा सकते हैं। और जो भी सफ़ेद मक्खी होती है वो उड़ के सफ़ेद कलर के पीले कलर की तरफ आकर्षित होकर उसमें चिपक जाती है जी। तो ऐसे कुछ हमारे पास नियंत्रण के उपाय है। बिल्कुल, और हम आपसे और भी ज़्यादा उपाय यहाँ पर ज़रूर जानेंगे, लेकिन हमारे अगले कॉलर नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से। पहले कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो। नमस्ते मैडम। नंद स्वरूप जी, आपने उत्तर प्रदेश से हमें फोन किया है, अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हमारे 3 प्रकार की सब्जियां बोई जाती है। एक तो लतादार सब्जी में तोरई, लौकी, कुमड़ा आदि खीरा पैदा होते। दूसरी की ये जो तना वाली सब्जी में भिंडी होती, नाना प्रकार की। एक जड़ में पैदा से घुइयां, एक जिमीकंद होता है जो दीपावली में बड़ा महंगा बिकता है। तो इसकी हम खेती किस प्रकार करें, इसमें कौन से कीट लगने की संभावना होती है, इसको किस प्रकार से हम बचाएं? बिल्कुल, किसमें जिमीकंद में बोल रहे हैं जी? जिमीकंद, भिंडी और तुरई के अंदर कौन कौन से कीट लग सकते हैं, इनकी खेती हम कैसे करें, और अगर कीट लग जाए तो बचाव कैसे करें? भिंडी में जैसा कि आप जानते हैं नंद स्वरूप जी, भिंडी में फल छेदक, जैसे ही हमने देखा कि टमाटर में फल छेदक है तो भिंडी में भी एक प्ररो छेदक है जो नए वाले प्ररो है उसको भी काटता है। और प्ररो के बाद जब फूल आने के बाद भिंडी आती है तो भिंडी को भी वो अंदर छेद करके घुसता है। तो उसके लिए आप उसके फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं, तो प्रति हेक्टर 4 से 5 ट्रैप आप लगा सकते हैं। और जो कीटनाशक मैंने टमाटर के लिए बोले, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट है, इंडोक्साकार्ब है, या क्लोरान-10-लिपोर है, उसका 0.5 ml प्रति लीटर से आप छिड़काव कर सकते हैं। और उसके साथ आप भिंडी में भी सफ़ेद मक्खी आती है, जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है जी, बारिश कम होती है तो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जैसे ही अगस्त या सितंबर में, जैसे अगस्त में ज़्यादा बारिश होती है तो अगस्त के बाद सफ़ेद मक्खी कम आती है। और सफ़ेद मक्खी एक विषाणु को भी पौधों में छोड़ती है, जिससे भी
पौधों के पत्ते पीले पड़ते हैं या पौधों की ग्रोथ होती नहीं है जी। तो विषाणुजन्य जैसे ही पौधे है उसको उखाड़ के फेंक दे, क्योंकि एक बार विषाणु अगर पौधों में चला गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और जिमीकंद जैसे हम लगाते हैं, जैसे जमीन के नीचे आने वाला जो सब्जी है, तो उसमें सफ़ेद गिडार जो उसको वाइट ग्रब बोलते हैं आप, तो जब आप गोबर की खाद जब किसानों से लेते हैं या किसी मार्केट से लेते हो तो ज़रूर देखें कि वो गली सड़ी होनी चाहिए। अगर कच्ची गोबर की खाद आप खेतों में डालोगे तो उससे सफ़ेद गिडार के अंडे आएंगे, सफ़ेद गिडार के जो शिशु होते हैं वो भी आएंगे और ये उसके तने को खाते हैं या फिर उसके जो राइजोम को खाते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ कीट है जिसका आप नियंत्रण कर सकते हैं जी। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं फल और सब्जियों में कीट प्रबंधन की और साथ ही बात हो रही है स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे हो सकती है एक फायदे का सौदा। दोनों ही विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर्स पर आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 1800113060 और 61। जब भी आप फोन करेंगे कोई भी पैसा नहीं लगेगा। हमारे अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सीताराम जी उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो। हाँ मैम। सीताराम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दे, फिर आप अपना जी बंद है मैम, बिल्कुल ठीक है। अपना प्रश्न पूछिए। मैम ये पूछ रहा था कि जैसे मैंगो का आम लाते हैं तो वो सूख क्यों जाता है 2-4 महीने बाद। और एक प्रश्न और मैम मेरा कि स्ट्रॉबेरी मैं 2 प्लांट लाया था, वो यहाँ बहुत महंगा मिला था, ठीक है, 150 के लमसम दिया था एक प्लांट। ठीक तो है, बताइए कहाँ से मिलेगा स्ट्रॉबेरी। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी पे जो है वो बात कर लेते हैं। डॉक्टर चौधरी, स्ट्रॉबेरी का अगर लेना चाहे प्लांट या बीज तो कहाँ से जो है वो ले सकते हैं? विश्वसनीय जगह कौन सी है जहाँ से प्राप्त किया जा सकता है आसानी से? सीताराम जी ने बांदा उत्तर प्रदेश से हमें फोन किया है, जानना चाहते हैं। जी सीताराम जी बता रहे हैं कि इन्होंने स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स खरीदे थे लेकिन काफी कॉस्टली थे। तो मैं सीताराम जी को बताना चाहूंगा कि जो ये इसका पौधा है, एक बार यदि हम इसको लेके आ गए तो हम इससे अन्य पौधे भी तैयार कर सकते हैं एक ही पौधे से, क्योंकि इसका जो प्रवर्धन होता है यानी नए पौधे तैयार होते हैं वो सकर्स के द्वारा, रनर्स के द्वारा ही होते हैं। उसी पौधे से हम 15 से 20 पौधे नए तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो आजकल बाजार में पौधे आ रहे हैं, क्योंकि हर किसान भाई की मांग रहती है कि वो हमेशा वायरस फ्री प्लांट ही लगाए, तो टिश्यू कल्चर वाले जो पौधे होते हैं उन पौधों की डिमांड काफी रहती है, लेकिन उन पौधों की कीमत भी लगभग 5 से लेकर 10 रुपए के बीच में ही रहती है। तो सीताराम जी को मैं सलाह देना चाहूंगा कि ये जो भी अपने जैसे बांदा कृषि विश्वविद्यालय है, अपनी पूसा है, या जो भी जो कृषि विश्वविद्यालय है या कोई कृषि संस्था है, वहां पर इनको आसानी से पौधे मिल जाएंगे। क्योंकि आज के स्ट्रॉबेरी की जो खेती है, पहले तो हम देखते थे कि ये कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में ही खास कर देखे हम देखते हैं, जैसे उत्तराखंड वाला है, कालिम्पोंग, हिमाचल वाला जो एरिया है जहाँ पर को केवल पहाड़ी क्षेत्र थी, वहीं पर स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही थी। लेकिन पिछले 10-15 साल से इसकी जो खेती है वो अपने जो समतल क्षेत्र है वहां पर भी बहुतायत मात्रा में की जा रही है। तो मैं सीताराम जी को सलाह दूंगा कि वो अपने आसपास के जहां पर भी जो किसान भाई, क्योंकि हम जब भी देखते हैं किसान भाई आसानी से इसकी खेती करने लगे हैं, तो अपने जो भी नजदीकी कोई किसान भाई हो जिसके पास अच्छी क्वालिटी के पौधे मिल जाएं, या कृषि विश्वविद्यालय से एक बार संपर्क कर ले, वो इनको बता देंगे पौधे कहाँ से लेने हैं। और इसके पौधे महंगे नहीं आते, 10 रुपए मैक्सिमम इसकी कॉस्ट आती है प्लांट्स की।
बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर सचिन, आपके लिए भी उनका सवाल था कि आम जो है वो 2 से 3 महीने के अंदर जो है वो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मैडम अभी कई कारण हो सकते हैं कि मिस एक्चुअली उन्होंने कहाँ से लिए। सबसे पहले तो जब भी हम पौधे लेते हैं प्रमाणित नर्सरी से लेने चाहिए। और आम के जड़ों में अगर वो ले रहे तो जैसे मैंने पहले बताया, उसमें टर्माइट का प्रकोप हो सकता है, या फिर उसमें सफ़ेद गिडार की जो सुंडी आती है उसका भी प्रकोप हो सकता है, या कई प्रकार की जो जड़ को लगने वाली बीमारियां भी हो सकती है जी। तो इसके बारे में तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन जब ये आम लगाने के लिए जब गड्ढा बनाते हैं तो उसमें कम से कम आपको 25 से 30 किलो गोबर, सड़ी हुई गोबर डालनी पड़ती है। उसके साथ ही नीम की खली जो सूत्रकुमी को भी मारती है, सफ़ेद गिडार को भी मारती है, वो 1 किलो प्रति गड्ढा में आपको उनको डालनी है। तो ये अगर वो करते हैं तो उनकी हो सके कि आगे जब भविष्य में वो लगाएंगे तो वो पौधा ना मरे। बिल्कुल। वहीं डॉक्टर सचिन, आपसे मैं यहाँ पर फल के बारे में भी अब बात करना चाहूँगी। अमरूद के अंदर इस वक्त कौन कौन से जो कीट हैं वो लग सकते हैं और किसान कैसे उनका निवारण करें, इसके बारे में आपसे ज़रूर जानेंगे यहाँ पर कार्यक्रम में। लेकिन पहले शामिल कर लेते हैं एक फ़ोन कॉल। हेलो हेलो। यस मैम। जी प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। महाराष्ट्र से आपने हमें फोन किया है, अपना प्रश्न पूछिए। मैम, मैंने पूछा कि जो तनाछेदक का जो आपने बताया पहले प्रिवेंटिव में, जो तनाछेदक है उसका होल ढूंढो, उसमें पेट्रोल डालो और उसको बंद कर दो, वो हमने किया था, लेकिन पेट्रोल उसमें डालने के बाद पौधा मर गया। ठीक है। तो दूसरा है कि अभी हमारा जो ये है अभी हमारा सीजन शुरू होने वाला है, प्रूनिंग करना है हमें। तो प्रूनिंग जो करना है हमें, तो कौन से फल के बारे में आप जानना चाहते हैं? ग्रेप्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ग्रेप्स के लिए मुझे ज़ोंथोमोनास जो है, ज़ोंथोमोनास का प्रिवेंटिव एक्शन कुछ चाहिए मुझे। जी बिल्कुल। डॉक्टर सचिन क्या बताएंगे? ज़ोंथोमोनास मींस आप रोग के बारे में बोल रहे हैं ना? जी जी जी। हाँ, ज़ोंथोमोनास एक एक्चुअली बैक्टीरियल डिसीज है मैडम। तो इसके लिए मैडम जैसे भी हम जब भी ये अक्टूबर नवंबर में जब भी ग्रेप की छटाई करते हैं तो जब भी ये करते हैं तो इनको 10% बोर्डो पे उसको लगाना चाहिए, ताकि फिर उसमें से कोई फफूंद ना जाए या बाकी कुछ जीवाणु ना जाए। और ज़ोंथोमोनास के लिए जैसा कि आप जैसा पहले मैंने बताया जीवाणु है, तो आप उसके लिए आपको स्टेप्टोसाइक्लिन 500 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से, जैसे 500 ppm आपको उसका छिड़काव करना पड़ेगा 10-15 दिन में, जब भी ये ज़ोंथोमोनास रिलेटेड जो भी बीमारी ग्रेप्स पे आती है। और जैसा इन्होंने पहले बताया कि इन्होंने पेट्रोल डाला था और पौधा मर गया, तो पेट्रोल की क्वांटिटी कितनी डालनी है उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन आपके पास पेट्रोल केरोसिन नहीं है तो एक्चुअली पहले हम उसके डाइक्लोरोस डालते थे, उसको नुआन बोलते हैं, लेकिन आजकल वो बैन हो गया है। तो आप अन्य कीटनाशकों का घोल भी अगर उसमें डाल सकते हो तो अच्छा, जैसे क्लोरपायरिफास है आपके पास या डेल्टामेथ्रिन है, इसका भी अगर 1 ml प्रति लीटर के आप ऊपर सोल्यूशन बनाते हैं और इससे भी आप इंजेक्शन से उसको अंदर छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको मिट्टी के जो गीली मिट्टी है उससे वो छेद बंद कर देना है, ताकि वो जो उसमें जो सुंडी है स्टीम बोरर की वो बाहर ना निकले और वो सुंडी वहीं मर जाए। तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी विस्तार से डॉक्टर सचिन ने जानकारी दे दी है। डॉक्टर सचिन, अब ये बताएं कि अमरूद के अंदर कौन कौन से कीट लग सकते हैं? अमरूद में मैडम जैसा भी खरीफ वाला जो हमारा अमरूद होता है, जो बरसाती अमरूद होता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है वो फल मक्खी का। और फल मक्खी या उसमें अंडे देती है पल्प के ऊपर या फल के ऊपर, और सुंडी उसकी अंदर जब उससे अंडे से हैच हो जाती है तो अंदर का पल्प खाती है। आपने कई बार देखा होगा कि पीला अंगूर आपने जो अमरूद आपने मार्केट से लाया है, उसको फोड़ने के बाद उसमें से कई प्रकार की सफ़ेद कलर की सुंडियाँ बाहर निकल आती है। तो इसके लिए मैडम एक बार जो अगर उसने सुंडियाँ अंदर दे दी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप सड़े वाले या जो भी फल गिरते हैं ग्रसित फल, तो उसको जमा करना है और गड्ढे में उसको नष्ट करना है। और मिथियोनिन नाम के कुछ ट्रैप्स आते हैं, तो किसान ये घर में भी बना सकता है। अगर मिथियोनिन आपको मार्केट से मिल जाता है तो प्लाईवुड के जो छोटे टुकड़े होते हैं, आप उससे 6 भाग आप अल्कोहल लेना है, 4 भाग मिथियोनिन लेना है और 1 भाग स्पिनोसाइड का बना लेना है। और इसका घोल बनाने के बाद जो प्लाईवुड के जो टुकड़े हैं आपको उसमें
आपको 2 दिन तक डुबो के रखना है। और उसके बाद आप बॉटल से, जो भी आपकी पानी की बॉटल है जो आपने फेंक दी है किसी ने, आप उससे आप ट्रैप बना सकते हैं। और प्रति एकड़ में आपको 6 से 7 ट्रैप ये लगाने हैं। तो इससे क्या होता है कि जो गंध होता है वो गंध को देख के उसके नर, जो भी फल मक्खी के नर आते हैं और उसमें बॉटल में जब पकड़े जाते हैं उसमें मर जाते हैं। तो यही एक उसका सही से तरीका है उसको मारने का। बिल्कुल। अब आइए हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर महेश का। डॉक्टर महेश, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि स्ट्रॉबेरी की अच्छी कौन कौन सी किस्में हैं पहाड़ी और मैदानी दोनों ही क्षेत्रों के लिए? जी, जो हमारे किसान भाई स्ट्रॉबेरी लगाना चाह रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी ये लगाने का उपयुक्त समय है और इसकी काफी सारी वेराइटीज इसकी विकसित हुई है, काफी का चयन हुआ है। तो जैसे ओफ्रा, फेस्टिवल, चांडलर, केमारोजा, स्वीट चार्ली, गुरिल्ला, ये बहुत अच्छी किस्में हैं। लेकिन फिर भी जो किसान भाई, क्योंकि ये हर क्षेत्र में अलग अलग परफॉर्म करती है, क्योंकि जो किस्में हैं वो क्षेत्र के हिसाब से होती है। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, मैदानी क्षेत्रों के लिए एक ही वैरायटी है, अलग अलग वैरायटीज नहीं है। लेकिन फिर भी ओफ्रा, फेस्टिवल, चांडलर और स्वीट चार्ली, ये जो 4 किस्में हैं लगभग हर जगह अच्छी परफॉर्म कर रही है। और जो हमारे जो किसान भाई हैं उनको बस यही देखना है कि अच्छी क्वालिटी के, यानी बिल्कुल रोग मुक्त उन रोपण सामग्री का वो चयन करें और उसके बाद में अपने खेत का चयन करके, क्योंकि इसके जो खेत है वो थोड़ा सा हल्का एसिडिक होना चाहिए, यानी थोड़ा क्षारीय होगा, वहां पर विल्ट की, उकटा रोग की समस्या आती है। दूसरा, खेत का चयन करने के पश्चात, क्योंकि ये जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा, हमेशा उठी हुई क्यारियों पे ही इसकी पौध लगाई जाती है। जो पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी, जैसे हमने बात की, 30 बाय 30 सेंटीमीटर पे हमें लगानी है। और जो हम क्यारी बनाते हैं वो उठी हुई क्यारी बनाते हैं, क्योंकि इसमें अनावश्यक यदि पानी भरा रहेगा तो इसके जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, वो काफी जल्दी खराब होने वाले होते हैं। जैसे ही जमीन के संपर्क में आते हैं अथवा पानी के संपर्क में आते हैं, पौधे भी खराब हो जाते हैं, साथ ही फलों में भी कई तरह की समस्याएं आती है। तो हमेशा उठी हुई क्यारी में ही किसान भाई को पौधे लगाने हैं। और जो बेड की जो चौड़ाई होती है वो लगभग 1 मीटर रखते हैं, ऊंचाई उसकी लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर की हम रखते हैं। बिल्कुल जी। हमारे साथ अगले कॉलर इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल भी शामिल करें। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। जतन जी, अजमेर, राजस्थान। जी जतन जी, आप अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? बैंगन की फसल के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसमें लट हो रखी है। तो अपना सवाल फिर से दोहराएं। हाँ, आवाज नहीं आ रही। सवाल फिर से दोहराएं जतन जी। हाँ, हेलो, सवाल फिर से दोहराएं। सवाल मेरा उसमें वो रखा, लट हो रखी है बैंगन की फसल में। बैंगन की फसल में कीटों का प्रकोप है? हाँ, ठीक है जी। डॉक्टर सचिन, कौन सा प्रकोप है? फल छेदक का है या कुछ सफेद मक्खी है या कुछ फुदके का है? जतन जी, हाँ, कौन सी कीट है बैंगन में? बैंगन में गोबलाई उसमें छत पे ऊपर चिर पर। क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। गोबलाई रखिए पत्ते पर, पत्ते मुरझा जाते हैं। पत्ते मुरझा जाते हैं? पत्ते मुरझा जाते हैं। हो सकता है कि आपके बैंगन में लिटिल लीफ नाम की बीमारी आ गई हो या फिर प्ररोछेदक भी लगा हो। तो आप उसके नियंत्रण के लिए, जैसा ही मैंने पहले बताया, आप सही दवा का चुनाव करें। जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट है या आपके क्लोरेंटेनिलीप्रोल है या इंडोक्साकार्प है। इसकी 0.5 ml प्रति लीटर की दर से आपको छिड़काव करना है जी। अगर कुछ विषाणुजन्य जो पौधे हैं, जैसे उसमें लिटिल लीफ जैसे पत्तियों की अगर जो साइज है कम हो गई हो, तो उसको उखाड़ के आप फेंक दें। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप सभी से एक बार फिर से मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी। जब भी आप अपने प्रश्न पूछने के लिए हमें फोन करते हैं, अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखा कीजिए, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न पूछ रहे हो। साथ ही साथ नेटवर्क क्षेत्र में आकर और साफ आवाज में ही जो है वो आप अपना प्रश्न पूछें, क्योंकि जब तक आपकी आवाज साफ नहीं होगी, आपके टीवी की आवाज बंद नहीं होगी, हमारे विशेषज्ञों को आपकी समस्या सुनाई नहीं देगी और उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। बस ये छोटा सा निवेदन हर बार जो आपके साथ किया जाता है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे। देखते रहिए लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद,
नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं फल एवं सब्जियों में कीट प्रबंधन की और साथ ही बात हो रही है स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में। अगर दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जिस दौरान आप अपना प्रश्न पूछें उस दौरान मुख्य रूप से अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें। नेटवर्क क्षेत्र में आके आप अपना प्रश्न पूछें और साथ ही साफ आवाज में अपना प्रश्न पूछना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप साफ आवाज में प्रश्न नहीं पूछेंगे विशेषज्ञों को आपकी समस्या समझ नहीं आएगी और उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। हमारे अगले कॉलर सुकुमार जी पश्चिम बंगाल से मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर। सवाल देखते हैं उनका क्या है। हेलो हेलो सुकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। मैं कह रहा हूँ जी वो तरबूज का खेती करना चाहता हूँ, कौन से महीने में ठीक है और कौन सी मतलब उसके लिए खाद सही है, फिर कितनी मात्रा में देना है? ठीक है, तरबूज की खेती आप करना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरी की करना चाहते हैं? नहीं, तरबूज की खेती आप करना चाहते हैं। कब कर सकते हैं और किस तरह की खाद का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? हाँ जी सर। हाँ जी, डॉक्टर सचिन क्या बताएंगे? तरबूज की खेती आप हमेशा समर में ही करते हो, जैसे ग्रीष्मकाल होता है, और उसके लिए आपको अगर खेत में जो खाद की आपने बात की तो आपको 20 से 25 टन जो सड़ी गोबर की खाद है प्रति हेक्टर आपको डालने की ज़रूरत है। तो इसके साथ ही आपको उसके साथ ही नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस है, पोटैश है, करीब से करीब आपको 100 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पालाश आपको ये देना है। और नाइट्रोजन आपको 3 बार डालना पड़ेगा, जैसे बुआई के टाइम में पहली मात्रा, फिर आपको दूसरी मात्रा फिर 20 से 25 दिन बाद, और बाकी फिर जब फ्लावरिंग और फ्रूट साइज जब आपकी बढ़ती तब डालनी है आपको। जी, अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर महेश का। डॉक्टर महेश, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हमारे किसान स्ट्रॉबेरी की पौध जब लगाते हैं उस दौरान कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है हमारे किसानों के लिए? किसी तरीके का कोई उपचार भी करने की जरूरत होती है? जी, जो भी हमारे किसान भाई स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाह रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि अभी उपयुक्त समय है। हमारे किसान भाई जिन्होंने खेत तैयार कर रखा है अथवा जिन्होंने भी नहीं किया वो भी अपने खेत की अच्छी तरह एक जुताई गहरी करके फिर 2-3 हल्की भुरभुरी जुताई कर लें, फिर पाटा लगा देवें। उसके साथ ही हमें अच्छी सड़ी हुई गोबरी खाद लगभग 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से, साथ ही लगभग 20 से लेकर 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से लेकर 25 किलोग्राम फास्फोरस एवं इतनी ही मात्रा में पोटास
भी खेत की जुताई करते समय डाल देंगे। खेत की जुताई के बाद में हमें उसमें उठी हुई क्यारियां बनानी है। जैसे हम बात कर रहे थे, उठी हुई क्यारियां बनाने के बाद में हमें इसमें 2 सिस्टम होते हैं। एक 2 रो सिस्टम, यानी अपने 2 लाइनें लगा लेते हैं। एक 4 रो सिस्टम होता है। तो अधिकतर जो हमारे किसान भाई है 2 रो सिस्टम से ही स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स लगाते हैं। 2 रो सिस्टम में हमें पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी, क्योंकि हमारे किसान भाइयों का भी उद्देश्य ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें उत्पादन मिले, उसे अच्छा मुनाफा मिले। तो क्योंकि स्ट्रॉबेरी के जो पौधे लगाने की जो दूरी है वो किस्म एवं साथ ही हमें किस प्रकार की हम समसामयिकी कार्य हम कर सकते हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। साथ ही हमारी जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी के ऊपर भी निर्भर करती है। तो मैं हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि पहले तो अपने खेत की मिट्टी की जांच भी अवश्य करवा लें। मिट्टी की जांच के अनुसार ही खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें, क्योंकि ये अधिक उत्पादन वाली फसल है। तो हमें अधिक मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ ही मुख्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। जब हमने ये कार्य पूर्ण कर लिया, उसके पश्चात में आप पौधों का रोपण कर देंगे। पौधों का रोपण करने से पहले हमें पौधों को फफूंदनाशी दवा से पहले उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए। जब हम पौधा खरीदें तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि पौधे में लगभग 4 से लेकर 6 पत्तियां हो, यानी इससे कम यदि पत्तियां होगी तो पौधे चलने के चांसेस कम हो जाएंगे। 4 से 6 पत्तियों वाले पौधे उत्तम माने जाते हैं रोपण के लिए। और जब हम खेत में रोपाई कर देंगे तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि बारिश वाला मौसम नहीं हो, क्योंकि जब पत्तियां मिट्टी में दब जाती है तो थोड़ा सा पौधों को नुकसान होता है। जब मौसम साफ रहे आप लगा देंगे, लगाने के तुरंत पश्चात आप इसमें सिंचाई कर देंगे। सिंचाई की जो मात्रा होती है वो डिपेंड करती है कि वहाँ के मौसम अथवा जलवायु हम कहें, साथ ही मिट्टी। तो ये क्योंकि सेलो रूटेड यानी उथली जड़ वाली फसल है, तो हमें जो पहली सिंचाई है वो रोपण के तुरंत पश्चात करनी है। उसके बाद में हमें हर दूसरे या तीसरे दिन हमें सिंचाई करनी है। और जो सिंचाई है वो हमेशा हमें बूंद बूंद सिंचाई का जो अपना सिस्टम होता है ठीक है। डॉक्टर महेश, यहाँ पर हम सिंचाई के बारे में आपसे जरूर जानकारी लेंगे कि कौन सी विधि को जो है वो अपना सकते हैं, खासतौर से जब हम बात करें स्ट्रॉबेरी में सिंचाई की। इस वक्त हमारे अगले कॉलर प्रभास जी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर पंजाब से। कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो। हाँ जी जी, आप अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, प्रश्न पूछिए प्रभास जी। मैं स्ट्रॉबेरी लगाना चाहता हूँ जी। ठीक है, संगरूर से आपने हमें फोन किया है। डॉक्टर महेश, पंजाब संगरूर में ये स्ट्रॉबेरी की जो है वो खेती करना चाहते हैं, क्या बताएंगे? साथ ही ये बताइए कि क्या पॉली हाउस के अंदर, हमारे कई किसान भाई ऐसे भी हैं जो पॉली हाउस जिनके पास है, क्या वहां पर भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है? क्योंकि यदि हमें अधिक उत्पादन लेना है तो थोड़ा सा इसमें जो नुकसान होता है किसान भाइयों को अपने उत्तरी भारत में, वो थोड़ा पालने के कारण नुकसान होता है। तो ये जैसे संगरूर से बोल रहे हैं हमारे जो प्रकाश जी हैं, तो आप वहां पर खेती कर सकते हैं। यदि आपके पास में पॉली हाउस है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पॉली हाउस में इसका क्योंकि अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो संश्लेषण होता है वो अधिक होता है, साथ ही उससे उत्पादन भी हमारा अधिक होगा। यदि पॉली हाउस की व्यवस्था इनके पास में नहीं है तो एक खुले में भी खेती कर सकते हैं। यदि इनको अच्छी क्वालिटी के पौधे चाहिए तो इनके पास में ही जैसे अपना जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है वहां पर इनको पौधे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, साथ ही अच्छी क्वालिटी के पौधे भी उपलब्ध हो जाएंगे। जो प्रकाश जी हैं इनको मैं बताना चाहूंगा कि जो भी अपने ओफ्रा, फेस्टिवल, चांडलर जो किस्म है उनका चयन कर सकते हैं और अभी इनका रोपाई की जा सकती है। तो प्रभास जी, हरियाणा कृषि विज्ञान केंद्र से आप अच्छी पौध जो है वो स्ट्रॉबेरी की हासिल कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर महेश ने यहाँ पर आपको जानकारी दी, और वहाँ पर आप अच्छी किस्मों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर सचिन, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि मिर्च की फसल के अंदर कौन कौन से कीट जो हैं वो लग सकते हैं। साथ ही एक प्रश्न यहाँ पर मेरा और भी है जो कि हमारे किसानों के लिए जानना शायद बहुत ज़रूरी है कि जब वो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं खेतों के अंदर अपने फलों में या सब्जियों में, तो कितने समय के बाद जो है वो तुड़ाई करनी चाहिए इसकी? मैडम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो फरीदाबाद में हमारा केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड है, तो करीब करीब 300 के करीब जो प्रोडक्ट्स है वो पंजीकृत किए गए हैं। उसमें से करीब करीब 20 प्रोडक्ट जो है जैविक नियंत्रण के लिए उनकी संस्तुति की गई है। तो जब भी आप कोई दुकानों से अब जब कीटनाशक खरीदते हो तो सबसे पहले पंजीकृत दुकानों से ही खरीदें, और जब भी खरीदते हो तो आपको रसीद लेनी चाहिए। और रसीद के जब आप कीटनाशक जब दुकानों से लाते हो तो उसके साथ एक पत्रक होता है, तो पत्रक को अच्छे से पढ़े, उसमें दिया गया रहता है कि कितनी मात्रा में आपको उसका प्रयोग करना चाहिए, और उसमें ये भी दिया रहता है कि उसकी एक्सपायरी डेट कब है। तो कम से कम आपके पास 2 साल होने चाहिए निर्माण से और जब उसका एक्सपायरी डेट के बीच में।
और हमेशा जब आप कीटनाशकों का खरीदी करते हो तो ये देखना ज़रूरी है कि वो ग्रीन लेबल उस पर है कि नहीं। तो ग्रीन लेबल वाली कीटनाशकों का आपने इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसा कि मैडम ने बताया कि जो प्री हार्वेस्ट इंटरवल जो बोलते हैं हम कि छिड़काव करने के बाद कब आपने तुड़ाई करनी चाहिए, तो करीब से करीब आपको 7 से 15 दिन तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप आज अगर छिड़काव करते हो या कोई डस्ट का छिड़काव करते हो, तो अगर आप दूसरे दिन ही अगर वो मार्केट में ले जाते हो तो कंज्यूमर के ऊपर इसका बुरा असर हो सकता है। तो उस पर ये पत्रक पे दिया रहता है कि आपने कब कितने दिन का आपने वेटिंग पीरियड रखना चाहिए जी। और मिर्च में मैडम जैसे आपने बोला कि मिर्च में मैडम मिर्च में एक थ्रिप्स आती है मैडम, व्हाइट फ्लाई आती है जो सफ़ेद मक्खी के लिए, और आपको मैंने पहले बताया कि जैसे इमिडाक्लोरपिड है तो उसकी आप 3 ml प्रति 10 लीटर में आप उसका छिड़काव कर सकते हो। और थ्रिप्स ये जो ऐसी कीट है कि पत्तियों के ऊपर जो उसके मैंडिबल से उसको खरोचती है और उसमें से जो जूस निकलता है, जो रस निकलता है, उसको पीती है। तो थ्रिप्स से आपने कई बार देखा होगा कि पत्तियों जो मिर्च की पत्तियां नीचे की तरफ झुक जाती है और कुछ जैसे सफ़ेद मक्खी है वो मिर्च में वायरस भी फैलाती है। तो आप मिर्च के ऊपर अगर निगरानी के लिए पीले जो ट्रैप्स है, येलो ट्रैप्स भी लगा सकते हो। येलो ट्रैप्स में फिर आपको अगर आप डेली अगर निगरानी करते हो तो आप अगर उसमें पाओगे कि आपको सफ़ेद मक्खी या थ्रिप्स पकड़ी गई है, ठीक, तो उसके बाद आप जैसे आर्थिक स्तर होता है उसके हिसाब से आप उस पर छिड़काव कर सकते हो। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर आशीष पटेल जी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये था कि क्या हम स्ट्रॉबेरी की खेती धार मध्य प्रदेश में कर सकते हैं और इसके लिए क्या टेम्परेचर की जरूरत होगी हमें? ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है आपका। डॉक्टर महेश क्या बताएंगे, धार मध्य प्रदेश में क्या स्ट्रॉबेरी की खेती की जा सकती है और कितने तापमान में जो है वो इसकी खेती करना सही रहता है? जी, प्रकाश जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि आप धार मध्य प्रदेश में इसकी खेती आप आसानी से कर सकते हैं। ये 100 डे प्लांट है, यानी अल्प अवधि वाला पौधा है। इसके पुष्पन के लिए लगभग 10 दिनों तक 8 डिग्री टेम्परेचर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। वैसे एवरेज जो टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो लगभग 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस इसके लिए उपयुक्त माना गया है। जो हमारा जो तापमान है वो लगभग इतना ही औसतन रहता है और हम इसकी खेती आप आराम से कर सकते हैं। जब पाला पड़ रहा हो तो उस समय हमें थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना होता है। आजकल जो लो टनल जो अपना निम्न सुरंग तकनीक होती है, हम उससे पौधों को कवर कर देते हैं। जो लो टनल जब भी हम लगाते हैं तो उसकी जो ऊंचाई लगभग 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक हम पॉलीथीन की ऊंचाई रखते हैं और जो पॉलीथीन की जो मोटाई होती है वो लगभग 30 से 50 माइक्रोन मोटाई वाली हम पॉलीथीन प्रयोग करते हैं। हमेशा हम पारदर्शी पॉलीथीन का ही प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि उत्तरी भारत में थोड़ी सी जो समस्या आती है वो केवल पाले से ही इसको नुकसान होता है, अन्यथा हम इसकी खेती हम आसानी से कर सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा देखरेख की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ इसमें इतना जरूर है कि थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब होने वाला फल है। जब आज हम रोपण कर देते हैं तो रोपण के लगभग 45 से लेकर 50 दिन बाद में इसमें पुष्पन प्रारंभ हो जाता है और पुष्पन प्रारंभ होने के लगभग 15 से 20 दिन बाद में फल तुड़ाई योग्य हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो फलों की जो खास बात ये होती है कि ये 2 से 3 दिन से अधिक मतलब जो अपना नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा ये ठहर नहीं सकता है। तो हमें पहले ये जरूर देखना है कि हमारे पास में मार्केट है अथवा नहीं है। तो यदि मार्केट की कोई समस्या नहीं है तो हम आराम से इसकी खेती कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। जी बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो,
मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं फल एवं कीटों में, फल एवं सब्जियों में कीटों के प्रकोप और उनके प्रबंधन की, और साथ ही बात हो रही है किस तरह से आप कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी की खेती। हमारे अगले कॉलर देवराज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर महाराष्ट्र से। कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो देवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। हमारी उधर केली लगा के 5 महीने पूरा हो चुका है। ठीक है। और उसके ऊपर उसके पत्तों के ऊपर काला काला जो स्पॉट आ रहा। ठीक है। करपा जैसा। वो करपा ही है, वो गीला करपा है या सूखा करपा है, वो हम पूरी जानकारी नहीं है हम। ठीक है देवराज जी, जैसा कि आपने बताया कि कुछ करपा आया जैसा ब्लाइट बताया आपने, तो आप वो सैंपल आपके वहाँ जो पास में आपके कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जो वहाँ के एक्सपर्ट है उनको दिखा सकते हैं। और आप जैसे उसके रोकथाम के लिए आपके पास जैसे कार्बेंडाजिम है या फिर बेविस्टिन है, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर से आप छिड़काव कर सकते हैं। तो अगर ये करपा होगा या कोई भी फफूंद जनित अगर रोग होगा तो उसका आराम से नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर सचिन, साथ में आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूंगी कि जैविक तरीके से कैसे कीटों के प्रकोप को जो है वो खत्म किया जा सकता है। मैडम, जैसे मैंने बताया कि जैसे केंद्रीय कीटनाशी जो बोर्ड है हमारा फरीदाबाद में, तो करीब 300 जो उत्पाद है उसको जो प्रोडक्ट्स है उसको मान्यता मिली है। तो इसमें 20 उत्पाद जैसे आप जैविक नियंत्रण के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कुछ जीवाणु जन्य कीटनाशी है, जैसे कुछ फफूंद जन्य कीटनाशी है, बहुत से फिर उसमें नीम के प्रोडक्ट्स है, नीम ऑयल है। तो आप सबसे जैविक नियंत्रण के लिए आप सबसे पहले डेली आपको आपके खेत में निगरानी करनी पड़ेगी। और हर कीट के लिए एक आर्थिक सीमा स्तर बनी हुई है कि जैसे किसान क्या करता है कि कीट देखते ही घबरा जाता है और इमीडिएटली वो स्प्रेइंग करता है या छिड़काव करता है। तो सीमा स्तर से अगर ऊपर कीट जाती है तभी आपको छिड़काव करना है। और कई प्रकार के आपके पास ट्रैप्स है, जैसे फेरोमोन ट्रैप्स है। मैंने पहले बताया कि बैंगन में फल छेदक है, फिर भिंडी में फल छेदक है, टमाटर में फल छेदक है। तो इसके आप 8 से 10 ट्रैप आप प्रति हेक्टर लगा सकते हो। तो जो भी पतंग है, नर पतंग है, उसमें आकर्षित होकर पकड़े जाते हैं। अगर फूल आने की अवस्था में आप नीम के कई उत्पाद मार्केट में, जैसे नीम ऑयल 300 ppm, नीम ऑयल 10,000 ppm, नीम ऑयल 50,000 ppm, तो आप इसका 5 ml से, जैसे अगर 300 ppm है तो आप 5 ml प्रति लीटर से आप छिड़काव कर सकते हैं। नीम ऑयल का छिड़काव करने से क्या होता है कि जो कीट है, पतंग है, उसकी प्रकर्षित हो जाती है, रिपेल हो जाती है और वो अंडा नहीं देती है। जी। तो आप अगर चूसक कीट आपके खेत में आ रही है तो आप येलो ट्रैप्स यूज कर सकते हैं, जैसे उसमें फल मक्खी है या थ्रिप्स है, उसमें आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। और कई प्रकार के, जैसे मैंने बताया कि बीटी के उत्पाद है, जैसे आप तनाछेदक जो टमाटर में है या बैंगन में है या फिर भिंडी में है, तो बीटी, इससे आप 2.5 किलोग्राम 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर में आप 500 लीटर पानी में डाल के आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर जी इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर, चंदन चौधरी जी। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। ठीक है। हेलो जी, अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, हम सवाल है कि परवल लगाना चाहते हैं। ठीक है। परवल लगाना चाहते हैं और उसका कौन सा वैरायटी अच्छा होगा और किस
ठीक है डॉक्टर सचिन। चंदन जी, जैसे आप बिहार से, तो आप बिहार में जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ की जो भी संस्तुति की गई है उसी वैरायटी को आप वहाँ लगा सकते हैं। और वैसे भी अभी कद्दू वर्गीय जो फल में है अभी इस लगाने का, वैसे अभी कई जो पौध है अभी आप खेतों में लगाई गई है, तो आप वहाँ के जो कृषि विद्यालय है जैसे बिहार में है या फिर आपका पास में एक सबौर में भी एक कृषि विद्यालय है, तो वहाँ से आप जो भी संस्तुति की गई है वो आप वहाँ पे वैरायटी किस में लगा सकते हैं। बिल्कुल। अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर महेश का। डॉक्टर महेश, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो अर्बन एरियाज हैं, जो हमारे शहर हैं, वहाँ पर भी कई लोग जो है वो किचन गार्डनिंग का जो है वो शौक रखते हैं, तो क्या अपनी छतों पर आसानी से स्ट्रॉबेरी क्या वो लगाकर उसका लुत्फ ले सकते हैं? जी बिल्कुल मैडम, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आजकल जो स्ट्रॉबेरी है वो बड़े शौक से खाई जाती है, और खासकर गृह शोभा की जब भी हम बात करते हैं तो पोर्ट्स में बड़ी सुंदर लगती है, क्योंकि पौधा ही, और पौधे के बाद में जब फल आ जाते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं ये। तो जो भी किचन गार्डनिंग जो कर रहे हैं गृह वाटिका के रूप में, वो स्ट्रॉबेरी के पौधे आसानी से लगा सकते हैं। साथ ही क्योंकि ये आजकल जैसे हाइड्रोपोनिक्स का भी टाइम चल रहा है, तो हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा भी इसकी खेती कर सकते हैं, गमलों में भी इसकी खेती कर सकते हैं। साथ ही जहां पर मिट्टी अथवा पानी की समस्या है, वो भी जो अपना कोकोपीट नारियल का बुरादा आता है, उसमें भी इसके पौधों की रोपाई आसानी से कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा देख रेख की आवश्यकता नहीं होती यदि हम गमलों में लगा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में सबसे जो महत्वपूर्ण जो कल्चर प्रैक्टिसेज होती है वो होती है पलवार बिछाना। यदि ये जमीन के संपर्क में इसके जो फल रहते हैं तो उसमें एंथ्रेक्नोज जैसी समस्या काफी आ जाती है, और थोड़े समय बाद में फल गलने लग जाते हैं। लेकिन यदि हम पोट्स में लगा रहे हैं, यदि गमलों में हम इसको लगा रहे हैं, अथवा थोड़ा सा जमीन से ऊपर लगा रहे हैं, तो उसमें एरिएशन वायु का संचरण होता है वो बड़ा अच्छा होता है, उससे फल की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। और गमलों में क्योंकि ये प्रति पौधा लगभग 400 से लेकर 500 ग्राम फल आसानी से मिल जाते हैं, तो आसानी से जो भी जो गृह वाटिका में जो इसको स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाना चाह रहे हैं वो आसानी से वो लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। वहीं बहुत संक्षेप में डॉक्टर चौधरी आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो हमारे किसान हैं जो स्ट्रॉबेरी की खेती अब कर रहे हैं, जब वो बाजार में लेकर जाएंगे तो उसकी पैकेजिंग किस तरह से करें जिससे कि आसानी से और सही तरह के तरीके से जो है वो बाजार तक पहुंच जाए, स्ट्रॉबेरी की फसल बिना नष्ट हुए? जी, क्योंकि जैसे हम बात करें कि स्ट्रॉबेरी में सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि इसका जो फल होता है वो काफी पेरिशेबल होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो जब भी यदि हमें लोकल बाजार में भेजना है तो इसमें जब फुल्ली कलर आ जाता है, यानी फल के ऊपर पूर्णतः कलर आ जाते हैं, तब उसकी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। यदि हमें दूर के बाजार में भेजना है तो लगभग फल के ऊपर 50 से लेकर 75% जो कलर है वो चेंज हो जाता है, तब हमें इसकी तुड़ाई करनी है। तो तुड़ाई जब भी हम करें तो हमें हमेशा उथले बर्तन, यानी जैसे में ट्रे टाइप के जो बर्तन आते हैं उन्हीं में हमेशा तुड़ाई करनी है, क्योंकि यदि एक फल के ऊपर दूसरा फल गिरता रहेगा तो उससे फल जल्दी खराब हो जाते हैं। जी डॉक्टर महेश, तो आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां आपने दी हमारे दर्शकों को स्ट्रॉबेरी के संबंध में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ एक कॉलर और मौजूद है फोन लाइन पर, जल्दी से उनका सवाल शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हाँ हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनमोहन जी बिहार से आपने हमें फोन किया है, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, हम भिंडी का आती लगाए हैं बगीचा, और उसमें जो है ना कीट लग गया, तो उसके लिए कुछ। किस तरह का कीट लगा है, दिखने में कैसा है, कुछ बता पाएंगे? किस में लगा? व्हाइट है, सफेद। भिंडी के अंदर सफेद रंग का जो है वो कीट लग गया है। तो भिंडी में आपके सफेद मक्खी लगी है, सफेद मक्खी का प्रकोप हुआ है भिंडी में, तो आपको उसमें इमिडाक्लोरपिड नाम की एक जो कीटनाशक आता है उसका 3 ml प्रति 10 लीटर पानी में डाल के आपको उसका छिड़काव करना है। और आप उसका रोकथाम के लिए आप सफेद पीले कलर के ट्रैप भी लगा सकते हैं, स्टिकी ट्रैप, और उससे भी आप सफेद मक्खी को कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही डॉक्टर सचिन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारियां जो है वो आपने यहाँ पर साझा की, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो किसान भाइयों बहनों, आज आपने जाना किस तरह से फलों और सब्जियों में कीटों का प्रकोप हो सकता है और कैसे आपने उनका नियंत्रण करना है। साथ ही स्ट्रॉबेरी की खेती के संबंध में भी आपने तमाम जानकारियां हासिल की। अब आइए आपको जल्दी से बता दें हम कल किन विषयों पर करने वाले हैं चर्चा। कल हम हेलो किसान में बात करेंगे हरे पत्तेदार सब्जियों की खेती की, और साथ ही बात होगी कृषि यंत्रों की उपलब्धता एवं रखरखाव की। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी प्रश्न पहले से भेजना चाहते हैं, ईमेल आईडी नोट करें hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी अपने प्रश्न लिख सकते हैं।
दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहता है। और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखने के लिए टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में केवल इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। वही मान, वही आदर, वही सम्मान शिरडी और द्वारका माई के लिए होगा। मुझे उस पाखंडी फकीर को शिरडी से चलता करना ही पड़ेगा। माई, फकीरी से बढ़कर कोई दूसरी अमीरी हो ही नहीं सकती। तुम सबकी एक हुंकार भी मुट्ठी भर अंग्रेजों को यहाँ से भाग जाने पर मजबूर कर देगी। राम जी भला करेंगे। पहले हम अनाप शनाप यूरिया और DAP NPK ही केवल डालते थे। हमें पता नहीं था कि पोटास, जिप्सम, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरोन भी कोई तत्व हमारी ज़मीन में होते हैं। अब हम उसी रेशों से खाद डालते हैं जो हमारे कार्ड में दिया हुआ है और इससे हमारी बचत भी हो रही है, बहुत लाभ हो रहा है। इससे मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी किसानों को जागरूक कर दिया और सभी के सोइल हेल्थ कार्ड बना दिए गए हैं, जिससे कि लाभ हो रहा है। और ये सभी किसानों के पास ऐसे सोइल हेल्थ कार्ड हैं, सभी गांवों में लगभग दिए गए हैं, जिससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है और लागत इससे भी खर्चा भी कम आ रहा है। जिस तत्व की कमी ज़मीन में होती है उसी तत्व को हम खेत में डालते हैं, जिससे कि बहुत लाभ होता है। शहर में जरूर रहता हूँ मंगल, लेकिन इस जमीन के साथ रिश्ता नहीं टूटा है मेरा। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की तेरी? मैं बस मदद करने की कोशिश। नहीं चाहिए दुश्मनों की मदद। हर चीज में जोखिम है, पर उस जोखिम से कैसे निपटना है ये मंगल बखूबी जानता है। आज की औरत चूल्हे पर रोटी पकाना भी जानती है और ट्रैक्टर चलाना भी जानती है। और जरूरत पड़े ना तो अपने परिवार के लिए रोटी कमा भी सकती है। अरे ना, औरत बहुत नाजुक होती है, उसे हमेशा मर्द के सहारे की जरूरत पड़ती है। राखी और सिंदूर जल्द आ रहा है दूरदर्शन किसान पर। न रहेगा मौसम का डर, न सताएगी कीटों की चिंता। नई पॉली हाउस तकनीक से मिलेगी हर मौसम में फसल लेने की सफलता। देखिए हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में पॉली हाउस में खेती 24 सितंबर शुक्रवार रात 10 बजे। शिशुपाल, तुम ये क्या कह रहे हो? यह निर्णय हो चुका है कि वसुदेव श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। यह उचित निर्णय नहीं है। यह कपटी कृष्ण यह सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? प्रिय युधिष्ठिर, प्रतियोगिता आरंभ होने से पूर्व मैं तथ्य स्पष्ट कर देना चाहता हूं। खेल में पराजित हो गई वस्तुओं को स्वेच्छा से विजेता के अधीन सौंपना होगा। किसान, बदलते भारत की शान।